हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू वाचिंग मैथ्स मैग्निस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल, आपके चैनल मैथ्स मैग्निस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्निस। तो चलिए जल्दी से, जो लोग नए इस चैनल पे, कुछ बातें मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं। मैं कैनेडी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ। मैंने जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था एंड कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में मेरा 99.71 परसेंटाइल आया था। टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो मेरा अब 4+ ईयर्स का प्रोफेशनली हो गया इस डोमेन में। एंड यस, ये चैनल का पर्पस है भैया मैथ्स, रीजनिंग और इन सारे एग्जाम जो नीचे लिखे हुए, चाहे वो जेई हो या कोई भी रिलेटेड इंजीनियरिंग एग्जाम हो, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, आरबीआई हो, बैंकिंग हो, हम भैया उससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। टेलीग्राम पर आ जाइएगा, वहां पर हमने अभी जस्ट 500 की फैमिली पूरी करी है, तो नेक्स्ट टारगेट हम 600 का रखते हैं। तो चलिए वहां पे काफी सारी बातें हम करते हैं। एंड इसी टेलीग्राम और इसी कमेंट सेक्शन को आपने इतना भर दिया था कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। मैं वैसे ये वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, या ऐसा कह लीजिए मैं थोड़ा डिले ही करे जा रहा था इसको, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो होती है ना जिसमें आप चाहते हो, ठीक है, कि निकालो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस वीडियो को लेके। बट वही है यार, ये ऐसी चीज़ें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मैं पहले ही एक आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई ये जो एनालिसिस है ये वेरी कर सकती है। ठीक है, अगर आपको किसी और की एनालिसिस बेटर लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको फॉलो कर लो। ठीक है, मेरी एनालिसिस अलग तरीके से होगी। मेरी एनालिसिस बेस्ड होगी मेरे स्टूडेंट्स के ओपिनियन में, जो पोल 200 के अराउंड है टेलीग्राम पर। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, जो मुझे पर्सनल मैसेज किए हुए हैं, जो लोगों को मैं बाहर से जानता हूँ, कुछ बच्चों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, मैं उन्हीं के बेसिस पे, सिर्फ अपनी एनालिसिस के बेसिस पे कोई चीज़ बोल सकता हूँ। ठीक है, तीसरी बात, जो एग्जाम डे का एक्सपीरियंस होता है ना, वो बच्चे टू बच्चे पे डिपेंड करता है यार, कि उस दिन जिस दिन उसने एग्जाम दिया है, उस दिन उसका एग्जाम कैसा गया। अब हो सकता है तैयारी अच्छी थी, पेपर भी इजी था, बट भाई उसका उस दिन दिमाग नहीं चला, तो उसको पेपर टफ लगेगा। और हो सकता है पेपर टफ था और उसकी तैयारी इतनी ज़्यादा अच्छी थी, तो उसको पेपर इजी लगेगा। तो वो चीज़ आपके अनुसार चेंज हो सकती है। एंड थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चा, मतलब आपके एज में, और हम, जब मैं भी आपकी एज में था, हमें वही सुनना अच्छा लगता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो हो सकता है, मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि भाई ये वीडियो गलत नहीं हो सकती, बिल्कुल मेरा एनालिसिस गलत हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ना मैं कमेंट के पैनल में हूँ, ना ही मैं कोई अंतर्यामी हूँ। बट हाँ, मैं अपने बच्चों के अकॉर्डिंग, जो बच्चों ने पोल डाले हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो भी चीज़ें बताई हैं, उसके बेसिस में अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखते हैं। पहली बात तो 2025 का रैंक मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, ये 25 मई वाली शिफ्ट जो थी, ये थोड़ी सी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर वाली शिफ्ट थी, आप इसको हटा दो सीन में से। मैं इसको नहीं रखना चाह रहा था, फिर मैंने कहा नहीं साहब, सब कुछ दिखाते हैं। देखो, ये मैंने लिया रेडिट से है, बट ये कंफर्म्ड लिस्ट है। ठीक है, इस ये लिस्ट में काफ़ी चीज़ें ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सही है। सेकेंडली, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे भाई ने भी ये एग्ज़ाम दिया था, और मेरे भाई के साथ साथ उसके काफ़ी सारे दोस्तों ने, तो वहाँ से मैंने क्रॉस वेरीफाई किया था। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई थी, एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेज रैंक। वो मार्क्स वर्सेज रैंक था 2025 का, ये वाला एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेज रैंक है। तो ऊपर मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे थोड़ा और अच्छे से मैंने बताया कि 2025 में क्या क्या हुआ था। ये लास्ट ईयर का सिनेरियो था। लास्ट ईयर का सिनेरियो में सबसे बड़ी बात ये आई थी कि फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था 25 में। तो ऑपरेशन सिंदूर वाली शिफ्ट को हटा ही दो, बस 10 मई के शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 को देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको वेरिएशन 1000 से लेके 2000 तक के दिखेंगे। इस साल की खास बात क्या है? इस साल की खास बात ये हुई है कि भैया इस बार 2 ही शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं दिखेगा। 1000 से 2000 का वेरिएशन आपको दोनों शिफ्ट के बीच में दिख सकता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं यार, ये मैं आपको 2025 का पूरा यहाँ पर शो कर देता हूँ। अब बात करते हैं यार 2026 के अंदर। बच्चों ने मुझसे एक चीज बोली है कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग उनको जो है, ठीक है, आप बताना इस चीज को, मैथ्स जो है उनको ऑलमोस्ट या तो स्लाइटली सेम लेवल पे लगी है, या फिर हल्का अपर लेवल पे लगी है। यानी कि अगर पिछले साल के हिसाब से देखें, तो मैथ्स का लेवल हल्का सा अपिश हुआ है, थोड़ा अपिश हुआ है। ठीक है, फिजिक्स का लेवल तो भाई साहब सबने बोला है कि अप बहुत अपिश हुआ है। ठीक है, तो फिजिक्स यहाँ पर जो है अपिश हुआ है। और तीसरा, बच्चों ने बोला है केमिस्ट्री को लेकर कि केमिस्ट्री का लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है। अब एक बात समझिएगा, केमिस्ट्री का लेवल सबने बोला है सिमिलर है, या कुछ लोगों ने बोला इजी भी रहा है। अब इस चीज को आप समझना कि अगर इनमें से एक भी जैसे फिजिक्स की बात कर ले, फिजिक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा अपिश है। बहुत ज्यादा अपिश का मतलब है कि अगर मैं अपने दिमाग चलाकर एक बात बोल सकूं, तो ये बोलूंगा कि अगर लास्ट ईयर मेरे फिजिक्स में 60 में से 30 मार्क्स आते, 60 में से 30 आते, इस साल मेरे से 15 ही आएंगे या 18 ही आएंगे। यानी कि ऑलमोस्ट मेरा आधा हो जाएगा मार्क्स, या फिर 1/3 हो, नहीं 1/3 नहीं, 2/3 हो जाएगा मार्क्स। ठीक है, ये हाल रहा है फिजिक्स का।
मैथ्स में थोड़ा पिछ गया, यानी कि लास्ट ईयर अगर मेरे 60 में 30 बन सकते थे, इस साल मेरे 24 ही बनेंगे या 25 ही बनेंगे, वैसा टाइप का अपिश मान सकते हैं मैथ्स को। यानी कि अगर हम लास्ट ईयर 30 90 मार्क्स ला सकते थे, एक एक बात बताने के लिए मैं बात बोल रहा हूँ, सुनना जरा ध्यान से। अगर मैं 30 2025 में ला सकता था, ठीक है, यानी कि 90 मार्क्स अगर ला सकता था, ठीक है, 90 ले रहा हूं बिकॉज 90 एक ऐसा रेंज है जो मैक्सिमम बच्चे उसी में फंसे रहते हैं। तो इस साल मेरा जो है हालत होगा, मैथ्स में मेरे 24 होंगे, फिजिक्स में मेरे 18 होंगे, केमिस्ट्री में मेरे 29 हो जाएंगे। चलो थोड़ा मैं केमिस्ट्री को भी टफ ही ले लेता हूँ, एक एक क्वेश्चन उसमें भी कम बनाया। तो ये टोटल मार्क्स कितने हो गए? 2025 में आपके टोटल मार्क्स होते 90, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल एनालिसिस कर रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपना जो आपको मैं अपना वर्डिक्ट दूंगा, मैं अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक दूंगा, वो तो बहुत ज्यादा मैंने बहुत टाइम लिया है, मैंने इस वीडियो के लिए बहुत टाइम लिया है भाई। मेरे को बच्चे मैसेज पे मैसेज करे, मैंने कहा नहीं भाई बनाऊंगा तो सोच समझ के बनाऊंगा, गलत निकले तो कम से कम पता तो रहेगी कोशिश करी थी, ठीक है। 2026 की बात करते हैं, ठीक है, 2026 की बात करते हैं, तो यहीं पर क्या हुआ है कि अगर सेम पेपर की बात करें तो अब हमारा मार्क्स कितना बनेगा, 24 और 18 कितना हो गया, 42 51 61 71, यानी कि टोटल टोटल 19 मार्क का फर्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 19 मार्क्स का डाउन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि 90 मार्क्स की जगह आपका 71 मार्क्स आ सकता है, यानी कि 20-20 मार्क तक का फर्क आपको लोअर ऑर्डर में दिख सकता है। क्योंकि देखो एक टॉपर बच्चा है ना, वो टॉप ही करेगा, चाहे पेपर बहुत भी टफ बना दो, वो टॉप ही करेगा। वो अगर लास्ट ईयर 140 लाता है, एक साल इस साल 132 लेकर आएगा, क्योंकि उसका उसका पेपर रेडी है भाई, उसका जो है माइंड रेडी है। तो अपर उसमें इतना वेरिएशन नहीं देखने को मिलने वाला है, लोअर इसमें बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहीं पर एक चीज और अच्छी होने वाली है, जो मुझे ऐसा फील होता है, बहुत कम मार्क्स पे बहुत अच्छी रैंक बनने वाली है। कट ऑफ मेरे हिसाब से डाउन जाना चाहिए, एंड आई थिंक सारे लोग यूट्यूब पर, क्योंकि मैं सबको फॉलो करता हूँ, सबको देखता हूँ कौन क्या बोल रहा है, कई लोगों की बातें मुझे सही भी लगती हैं। वैसे कमेंट के को रिलेटेड बहुत कम लोग बना रहे हैं वीडियोस, बट मैं अपनी बात करूँ तो अब देखो यार, मेरा वर्डिक्ट ये बोलता है कि इस साल अगर आपके 130 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो आपकी जो रैंक है भैया, वो 200 के अंदर आ जाएगी, 200 के अंदर आ जाएगी। ये मेरा मानना है, मेरे हिसाब से गलत भी हो सकता है, मैं बिल्कुल मानने को रेडी हूं। अब एक चीज और सुनना, ये जो पूरा रैंक का सिस्टम है ना, इसमें आप प्लस माइनस 20% का मार्जिन लेके चलना। अब आपको लगेगा सर 20% तो बहुत होता है, बट यार मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, तो प्लस माइनस 20% का मतलब क्या हो गया, अगर 200 का 20% निकालोगे तो 40 हो जाएगा, यानी कि आपकी 200 की जगह 240 250 रैंक भी आ सकती है। ऐसी अगर आप 2000 का 20% निकालोगे तो 400 500 रैंक का फर्क आएगा, यानी कि 2000 की जगह 2500 रैंक हो सकती है। मेरे हिसाब से प्लस माइनस 20% लेके चलना। मैं बता देता हूं, मेरे हिसाब से अगर आपकी 130 के प्लस है, तो आप 200 रैंक के अंदर आ जाओगे। 125 से 130 में आप ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, आपकी रैंक यही देखो, अब या इसके आसपास में डुलेगी, डुलेगी मतलब इधर ही दिखेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 400 आ जाएगा, एग्जैक्ट 200 ही आ जाएगा, यहाँ पे आसपास इस रेंज में आपकी रहेगी। अगर आपकी 120 से 125 में आती है, तो 401 से लेके 700 800 तक आपकी रैंक हो सकती है। 110 120 आप 2000 के आराम से अंदर हो सकते हो। इस साल का पेपर डिफिकल्टी लेवल देख के अगर आपका मार्क्स 120 के आसपास है, तो आप 2000 से नीचे रह सकते हो, ये मेरा मानना है। ये एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकता है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी बताना कि आप लोग को क्या लगता है। अब यहाँ पर शिफ्ट वाली बात आ जाएगी, तो भाई देखो यहाँ पे शिफ्ट को लेके मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा आपने देख ही लिया 2025 में क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ भाई, मेरे को नहीं पता। ये इतना डिफरेंस नॉर्मलाइजेशन का, पहली बात तो अगर इतना डिफरेंस है तो पेपर ऐसा क्यों बना रहे हो, इतना डिफरेंस वाला पेपर क्यों बना रहे हो? ऐसा भी तो नहीं है कि पेपर को ऑलमोस्ट सेम नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। एक पेपर को इतना टफ, एक पेपर को इतना इजी बनाने का कोई जरूरत नहीं बनता भाई, कोई जरूरत नहीं बनता, ठीक है। अगर आपकी 100 से 110 के बीच में रैंक है, तो भैया 2000 से लेके 5000 के बीच में आपकी रैंक हो सकती है, अगर आपके 100 से 110 के बीच में मार्क्स हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया भैया हमारा क्रीम वाले बच्चे। क्रीम वाले बच्चे मतलब मैं इनको क्रीम क्यों बोल रहा हूँ, क्रेम लिखते हैं, क्रेम मैं इनको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई इन्हीं बच्चों को मेरे हिसाब से कॉमेट के थ्रू कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। और ये बात मैं ब्लंटली बोलता हूँ, मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ,
ब्लंटली बोलता हूँ, टॉप 3 कॉलेज में एडमिशन लो, वो भी सीएसई, सीएसई विद स्पेशलाइजेशन या आईएससी ब्रांचेस में। ईसीई भी बहुत रेयर कंडीशन में लो जब कुछ नहीं मिल रहा हो। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ सीएसई, सीएसई विद स्पेशलाइजेशन, ठीक है, फिर आईएससी यानी कि इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग, और ईसीई भी ले लो, चलो कोई बात नहीं है। अब इसके बाद कुछ बच्चे ट्रिपल ई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वो सॉरी केमिकल, सिविल, भाई सिविल विविल इसमें लेने का हाथ जोड़ता हूँ, कोई जरूरत नहीं है भाई। और एक बच्चे हैं जो एरोनॉटिक्स और ऑटोमोबाइल का बोलते हैं, एरोनॉटिक्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं ऑटोमोबाइल वाले। अब इनसे मेरा एक जो है एक अच्छा सा सलाह है कि भाई अगर आपको इंटरेस्ट है ना तो लेना ये दोनों ब्रांच, क्योंकि बाकी में आप इलेक्ट्रिकल में से इंटरेस्ट, सिविल में इंटरेस्ट, मैकेनिकल, केमिकल, ऐसा इंटरेस्ट ब्रांचेस नहीं है ये। एट द एंड आप इनसे भी प्लेसमेंट ढूंढोगे। एरोनॉटिक्स ऑटोमोबाइल तभी लेना जब इंटरेस्ट होगा, और प्लेसमेंट का ऐसा कोई बहुत ज्यादा मारा मारी नहीं है, वरना ये दोनों भी मत लेना। सीएससी, सीएससी स्पेशलाइजेशन, आईएससी, ईसी, टॉप 3 to 5 कॉलेज में ले लो बस। उसके बाद का काम नहीं है कॉमेट के अंदर। लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूँ, मेरे हिसाब से अगर आपकी 90 से 100 में रैंक होगी, मैंने ये चीज चीख चीख कर बहुत बार बोली है, 8,000 के आसपास आपको रैंक दिखेगी, 10,000 के अंदर तो पक्का है आपकी रैंक। ठीक है, 80 से 90 में आपकी 14,000 तक रैंक बन जाएगी। 70 to 80 में आपकी जो रैंक है वो 20,000 के आसपास डुलेगी, यानी कि अगर आप 70 मार्क्स के आसपास हो तो 80 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो 14,000 15,000 के आसपास आपकी रैंक मिल जाएगी। 60 to 70 वालों का भैया आप 30 क्रॉस कर जाओगे, अगर आप 60 के आसपास हो 35,000 आपकी रैंक आ जाएगी। ये सारी रैंकों पे कुछ लेने का फायदा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप मुझसे जितनी बार पूछोगे मैं उतनी बार सेम क्वेश्चन सेम आंसर देने वाला हूँ। 30,000, 25,000, 30,000 के बाद कोई फायदा नहीं है भाई। वैसे तो मैं बोल रहा हूँ 10-12,000 के बाद ही कोई फायदा नहीं है, बट जब कुछ नहीं मिल रहा हो तो फिर अपना जो है ले लेना। लेकिन 30,000 के बाद तो भाई कोई सेंस नहीं बनाता, कुछ ढंग का नहीं मिलता है। सीएससी चाहिए भी तो कैसे कॉलेज में मिलेगा, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू इवन गेट प्लेस्ड। ठीक है, 33,000, 47,000 यहाँ पर आपको 50 से 60 मार्क्स, और अगर आपके 50 से भी कम है, 50 से भी कम मार्क्स है, तो इस साल आपके 50,000 के आसपास, 50,000 के आसपास आपकी रैंक बन जाएगी। तो भैया ये था मेरा एनालिसिस। तो ये है टॉप आपके क्या कहते हैं जो टॉप रैंकर्स होंगे वो लगभग यहाँ इसके आसपास घूमते फिरते दिखेंगे। ठीक है, 5,000 अगर आपके 100 मार्क्स के आसपास है तो इस साल आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इस साल का पेपर टफ था, और 100 मार्क्स का मतलब होता है 100 सही क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन सही करने का मतलब आप समझ रहे हो, 100 सही क्वेश्चन करने का मतलब आप समझ रहे हो, इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग डील। ठीक है, तो क्योंकि आप अगर 100 सवाल सही कर दो एक तरीके से, तो आप मतलब आप समझ रहे हो ना, 100 क्वेश्चंस। एंड इस साल रिवॉर्डिंग रहेगा 100 क्वेश्चन करना। लास्ट ईयर उतना रिवॉर्डिंग नहीं था, मतलब था, ऐसा नहीं है लास्ट ईयर रिवॉर्डिंग नहीं था। लास्ट ईयर अराउंड 110 मार्क्स पे अगर आप देखोगे, 110 मार्क्स पे अगर आप देखोगे, ये देखो, 110 मार्क्स के आसपास आपकी 2 से 3 हजार रैंक बन गई थी, ये देखो। तो ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर भी रिवॉर्डिंग नहीं था, रिवॉर्डिंग था। बट इस साल मुझे लग रहा है अगर आपकी 100 से 110 के बीच में है तो आपको और अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि 3,000 4,000 के आसपास नहीं, 2,000 2,500 के आसपास आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, अगर आप 110 के आसपास हो तो। क्लियर है? तो भैया यही था मेरा प्रेडिक्शन, मेरा वर्डिक्ट ये रहेगा। बाकी हाँ, मुझे पता है वर्डिक्ट फेल हो सकते हैं, मैंने डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया था। बाकी कमेंट करके आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या रह सकता है, क्या आपको इसमें कुछ कमियां लग रही हैं, क्या आप इसमें कुछ सजेस्ट कर सकते हो, तो आप सजेस्ट करो। बाकी यार इस वीडियो में आप अगर मुझसे बार बार ये भी पूछोगे सर 76 वॉट सीएसई वॉट, तो भैया मैं नहीं बता पाऊंगा। बाकी काउंसलिंग जो है वो मैं आपकी कराऊंगा, एंड बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो ट्यून्ड रहना। ठीक है, कोई टेंशन मत लो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यार। एंड आपको पता है प्यार कैसे दिखाते हैं, तो प्यार जरूर दिखा देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।